नमस्कार। क्या हाल है? अभी भी मैं लंच करके उठा हूँ। तो मेरे लंच का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो जाइए शॉर्ट्स। तो इस चैनल के शॉर्ट्स पे जाइए, वहाँ पे दिख दिख जाएगा आपको। मोर चलिए, ये तो एक चीज़ है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक इशू पे बना रहा हूँ, जो कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं उस इशू पे। इशू क्या है? तो वो समस्या जो है, सब्जेक्ट जो है, वो ये है कि विदेशों में हिंदी टीचर्स की मांग है कि नहीं है, या विदेशों में टीचर्स की मांग है कि नहीं है, स्पेशली हिंदी टीचर्स की मांग। तो बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखते रहते हैं, विजिट करते हैं, फिर लोग कमेंट्स भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा टाइम आपने बर्बाद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम्म, काम का जो है चीज़ इसमें नहीं मिला मुझे, पूरा वीडियो मैंने देख डाला पर कोई काम का चीज़ नहीं मिला। अब कुछ लोग आलतू फालतू, समझ रहे हैं, हर तरह के लोग हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमको जॉब दिला दीजिए, कहीं से जॉब दिला दीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या तरीका होगा कि मुझे जॉब मिल जाए, हिंदी टीचर का जॉब जो होता है विदेशों में। ऐसा नहीं कि हिंदी टीचर का जॉब का जो है, हिंदी टीचर के डिमांड है भारत विदेशों में। बहुत सारे टूरिस्ट जो है भारत जाते रहते हैं। तो अब वो बहुत सारे टूरिस्ट जो है हिंदी का ABCD जानना चाहते हैं भारत जाने पहुंचने से पहले। मतलब एक सिंपल सा जो है, कुछ वर्ड्स सीख लेना, ताकि जैसे ही भारत में पहुंचे ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। ये तो मतलब जनरल लेवल पे हो गया। और बहुत सारे अगर यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तो भाई वो तो एक पढ़ाई हो गई कि आप पढ़ाई कीजिए। तो उस केस में जो है प्रोफेशनल टीचर की ज़रूरत होती है। मतलब कोई, जैसे कोई सेंटर हो गया हिंदी का, हिंदी लैंग्वेज का कोई डिपार्टमेंट हो गया किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स लोग होते हैं वो लोग जो है बायलैटरल प्रोग्राम के थ्रू जो है इंडिया से इधर आते हैं और विदेशों में जाते हैं, फिर वहाँ पे हिंदी के टीचिंग का काम करते हैं वो लोग। अगर किसी डिपार्टमेंट में आप जो है हिंदी के टीचर हैं तो आप ये कर सकते हैं। पर अगर नहीं हैं, अगर आप नहीं हैं, आप फ्री लेवल पे, मतलब इंडिपेंडेंट, आपके पास नौकरी वोकरी नहीं है, तो उस केस में क्या करें? आपने हिंदी की पढ़ाई कर ली है, B.Ed कर लिया, और क्या क्या जो है ढेर सारे हैं ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज टीचर बनने के लिए। तो आपने सब कुछ कर लिया, पर जॉब मिल नहीं रही है। भारत में हिंदी कोई सीखने वाला नहीं है भाई। भारत में तो सभी को हिंदी आती है, तो वहाँ कहाँ सीखने वाले लोग? और जो भी थोड़े बहुत स्कूल्स होंगे, और तो वहाँ कहाँ इतना डिमांड होगा। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे ये लोग जो हैं, जो कि हिंदी में पारंगत हैं, हिंदी का उनका ने प्रोफेशनल कोर्सेज कर रखे हुए हैं, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उनके पास डिग्रियां हैं, पर जॉब नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ तो अंग्रेजी का डिमांड बहुत है। हाँ, हिंदी का भी डिमांड है। कभी कभी लोग जो है कांटेक्ट करते हैं मुझसे कि हिंदी का भी सिखा दीजिए, पर ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो कि भारत जाने वाले होते हैं। भारत मतलब 1 महीने के लिए या 15 दिन के टूरिज्म पे जाने वाले हैं, वो लोग करते हैं।
अब चलिए आप कैसे करें। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि एक वेबसाइट आप बनाइए। वेबसाइट बनाना बहुत इजी काम है। गूगल पे जाइए, ब्लॉग स्पॉट ओपन कीजिए, उस पर रजिस्टर करा लीजिए और यूट्यूब पे वीडियो देखिए, उससे पता चल जाएगा कैसे एक वेबसाइट आप बना सकते हैं। और उस वेबसाइट पे आप अपना पूरा प्रोफाइल, कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्या नहीं पढ़ाई की है, और किसको आपने हिंदी सिखाया है, किसको नहीं सिखाया, मतलब पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप भरिए दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया, क्योंकि अगर आपकी सीवी जो है पब्लिक डोमेन में ना रहे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप जो है हिंदी के टीचर हैं या हिंदी के डिग्री लेके बैठे हुए हैं हिंदी लैंग्वेज का। किसी को पता नहीं चलेगा। उसको पता करने के लिए यही तरीका है कि आप पहले एक वेबसाइट बनाइए। उस वेबसाइट पे अपना पूरा इन्फॉर्मेशन जो है दीजिए कि आप जो है मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। तो उसको बना के, प्रोफाइल बना के उसको जो है सही ढंग से अट्रैक्टिव बनाइए। और देखिए कि अब तो आपकी वेबसाइट बन गई। अब वेबसाइट बनने के बाद जो है आप जो है कुछ वीडियो जो है रिकॉर्ड कीजिए हिंदी का, जो है कैसे आप पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वीडियो बनाने के लिए में भी। अब उसका वीडियो बना के जो है आप जो है उसको यूट्यूब पे या कोई और प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड कर दीजिए और उसको अपने वेबसाइट से जोड़ दीजिए। मतलब अपने वेबसाइट पे उस वीडियो का लिंक डाल दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है आपके वेबसाइट को, वीडियो को देखा तो वो उस लिंक को क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आएगा। फिर वेबसाइट पे जो है आप जो है पेमेंट का, कि आपका ढेर सारे कोर्सेज आप दे दीजिए। कोर्स कि ये कोर्स जो है 10 डे का है, तो ये 1 महीने का है, तो ये 3 महीने का है कोर्स, बेसिक कोर्स, इंटेंसिव कोर्स और प्रोफिशिएंसी कोर्स। इस तरह के कोर्स के अब देखिए, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें। तो वो एक बना लीजिए आप अपना खुद का, उसको जो है यूट्यूब से जोड़ दीजिए या और भी जितने प्लेटफॉर्म हैं उनसे जोड़ दीजिए। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप वेबसाइट पे ही अपना वीडियो लोड कर दीजिए, ताकि जो विजिटर है वो देखे कि आप जो है हिंदी आपको आती है, हिंदी में आप पारंगत हैं। अपनी डिग्रियाँ उग्रियाँ भी अपना जो है लगा दीजिए उस पे, वेबसाइट पे। तो एक तो ये आपका जो है हो गया आपका आपका जो सीवी है, आपकी जो डिग्रियां हैं, आपकी सब चीज़ें जो हैं, कि आप जो है वो जो है पब्लिक डोमेन में आ गया कि पब्लिक कोई भी उसको विजिट कर सकता है, कोई भी देख सकता है और कोई भी आपसे कांटेक्ट भी कर सकता है। अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मतलब कोई भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। थोड़ा इजी बना दीजिए उसको, व्हाट्सअप भी कनेक्ट कर दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर आपसे सीखना चाहता है तो वो तुरंत आपसे कांटेक्ट कर सके। तो ये एक तरीका, ये पहला एक तरीका हो गया ये कि इसको करना पड़ेगा आपको। मेरे वीडियो को देख के कमेंट करने से कोई कुछ नहीं मिलने वाला। कमेंट कर रहे हैं ठीक है, पर जो तरीका है वो इसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको। कोई दूसरा आपको सोचे कि जॉब खोज के दे दे तो कोई नहीं करने पाएगा, क्योंकि सबके अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गया, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि
टीचर प्रोवाइड करती हैं, लैंग्वेज की टीचर प्रोवाइड करते हैं, मतलब हिंदी लैंग्वेज के, मलयालम के केरल का जो है, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी, मतलब हर तरह की लैंग्वेज, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, जो भी जिस लैंग्वेज का आप चाहिए सब लैंग्वेज का वो प्रोवाइड करते हैं। आप उन वेबसाइट पे जाइए, इनरोल्ड होइए, और वो वेबसाइट जो होते हैं वो ज़्यादातर यही मांगते हैं कि आपका पास डिग्री कोई होनी चाहिए जो कि आप उनको दिखा सकें, और एक वीडियो जो है आप रिकॉर्ड करके, मतलब परफेक्ट वीडियो आप जो है रिकॉर्ड करके उनके वेबसाइट पे लोड करिए। अब उसके बाद वो इवेलुएट करेंगे कि आपको अब उनके टीचर का जो पैनल होता है उसमें रखें कि ना रखें, वो डिसाइड करेंगे। तो चूँकि आप अपने लिए, अपने वेबसाइट के लिए खुद बना रख चुके हैं, तो आपको ये उनको प्रोवाइड करने में बड़ा इजी होगा। आप जब भी कोई ऐसा वेबसाइट प्लेटफॉर्म पे आप इनरोल्ड होते हैं तो आप उनको लिख सकते हैं कि आप, मैंने ये वेबसाइट बनाया हुआ है, यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से मतलब कनेक्ट कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो ये हो गया। आप प्लेटफॉर्म बहुत सारे, ढेर सारे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे होंगे। तो उन प्लेटफॉर्म पे जो है, प्लेटफॉर्म का वेबसाइट जो है, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए और उन सब पे रजिस्टर होते जाइए, इनरोल होते जाइए। और ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि ऐसे देश का, मतलब हर वेबसाइट की किसी कहीं से ऑपरेट होता है ना, जैसे जैसे जापान हो गया, जापान से किसी व्यक्ति ने वेबसाइट बनाया हुआ है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इस तरह का, और वहाँ पे बहुत सारे जापानीज़ लोग विजिट कर रहे हैं उस वेबसाइट को। वो किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो हम लोग तो नहीं पढ़ सकते हैं, पर हो सकता है कि होता ही है कि जापानीज़ लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, पर वो जापानीज़ में लिखते हैं उस वेबसाइट पे, वो अपना डिमांड जापानीज़ में लिखते हैं जो कि आप तक नहीं पहुंचता है। पर वो जो वेबसाइट का ओनर है, प्लेटफॉर्म का ओनर है, वो चूँकि जापानीज है, उसको समझ में आता है, क्योंकि वो पढ़ लेता है, उसको समझ में आ जाता है। और उसको समझ में, और जो टीचर हैं जो कि अंग्रेजी जानते हैं, जो कि हिंदी जानते हैं, वो कनेक्शन हो जाता है उसका। तो इसमें भी आपको इस तरह के वेबसाइट्स को ढूंढना पड़ेगा, जैसे जापान का हो गया। मतलब नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वाले जो है ना, वहाँ पे जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस इंग्लिश स्पीकिंग वाले कंट्रीज़ में अब जाएंगे तो वहाँ पे हर जगह भारतीय पहुँचे हुए हैं, हर जगह भारत के लोग हैं। और इस इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्री है वहाँ तो बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ तो उन्होंने स्कूल भी खोल रखा है, भारत के लोगों ने स्कूल भी खोल रखा है कि भैया ये हिंदी मीडियम स्कूल, ये यहाँ पे हिंदी सिखाई जाएगी, तो उन्होंने खोल रखा है। बॉलीवुड का डांस सिखाने का खोल रखा हुआ है, मतलब बहुत सारे ऐसे खोल रखे हैं। पर अगर नॉन स्पीकिंग वाले में जाएंगे, नॉन स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को प्रीफर करेंगे, तो वहाँ शायद कम लोग मिलेंगे, कम लोग, मतलब लोकल लेवल पे जो स्कूल होते हैं कम मिलते हैं। तो वहाँ के लोग जो है वेबसाइट पे सर्च करते रहते हैं, कोई हमको जो है मिल जाए ऑनलाइन कोर्स। एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन कोर्स। ऑफलाइन कोर्स मतलब आप अपने किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी मतलब फेस टू फेस उसमें होता है वो कोर्स। पर ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि जो है आपको जो है कंप्यूटर लेके जो है कैमरा लगा के फिर उसके थ्रू आपको देना पड़ता है। तो वो नॉन स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाएंगे तो अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो है आपको मिल जाएंगे लोग,
क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग वाले में तो ऑलरेडी भारतीय लोग पहुंचे हुए हैं, उन्होंने इसको अपना स्कूल, छोटे छोटे स्कूल खोल रखे हुए हैं। हम्म, और इंग्लिश का डिमांड भी वो काफ़ी है, तो भारतीय लोग इंग्लिश का कोर्स भी देते हैं, हिंदी का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स, बहुत सारे कोर्स वो लोग देते रहते हैं। तो मेरे शहर में ही बहुत सारे टीचर्स को मैं जानता हूँ जो कि अंग्रेजी का पढ़ाते हैं, और लोकल लैंग्वेज उनके जो है, अपने देश के लोकल लैंग्वेज जो वो भी पढ़ाते हैं वो। तो एक ये भी तरीका है। हाँ, मुझे पता है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूसली आपको करते रहना पड़ेगा, करते रहने का मतलब, आज आपने सर्च किया, आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं जो है आधा घंटा पर डे जो है इंटरनेट पे इसी चीज़ को टाइम दूंगा पर डे। उस टाइम पे आप उठिए, कंप्यूटर खोलिए, या मोबाइल फ़ोन पे हैं तो मोबाइल फ़ोन से वेबसाइट को खो बनाइए, या अगर रजिस्टर होना चाहते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे अगर वेबसाइट बना चुके हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होइए, और वेबसाइट पे रजिस्टर होइए। फिर उनको जो है मैसेज, आप एक ईमेल का एक मैसेज बना लीजिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ टीचिंग, हिंदी पढ़ाने के लिए, मेरे पास ये डिग्रियां हैं, मेरे पास ये स्किल्स है, मैंने अगर पढ़ाया है कहीं तो पढ़ाए हैं, ये सब अपना वीडियो भी जो है उसको भी बता दीजिए कि हमारा वीडियो यहाँ पे अपलोड है या है, पूरा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो उसका एक पैराग्राफ बना लीजिए, बहुत बड़ा मत बनाइए, मतलब एक छोटा सा जो है 8-10 लाइन का बना लीजिए, और इसी को कॉपी एंड पेस्ट करते रहिए, कॉपी एंड पेस्ट करते रहिए। आप जैसे आप जो है मान लीजिए रोमानिया के गए, वहाँ पे आप लिखे, गूगल में गए और वहाँ लिखे हिंदी लैंग्वेज लर्निंग इन रोमानिया जो है ईस्ट यूरोप में कंट्री है, तो वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का, तो हो सकता है आपको ढेर सारे प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे। हाँ, ये यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म वाला जो है हिंदी लैंग्वेज का कोर्स देता है, ये वेबसाइट वाला हिंदी कोर्स देता है, तो उस पर रजिस्टर होइए। फिर वो जो कॉपी एंड पेस्ट वाला जो आपने पैराग्राफ बना रखा है उसी को कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। उनको ईमेल ना हो तो उनको ईमेल अगर लिखना होता, बहुत सारे जो है रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, वो सीधे बोलते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करिए, वो ईमेल दे रखे होते हैं तो उनको ईमेल लिखिए। बहुत सारे आपको व्हाट्सअप का नंबर दिए रहते हैं, उनको व्हाट्सअप कर दीजिए। तो उसको कंटिन्यूसली करते रहिए। पूरे कितना 199 कंट्रीज़ हैं ना पूरे दुनिया में, तो 199 कंट्रीज़ हैं। अब पूरा एक एक कंट्री को आप आकर करते चले जा रहे हैं, टारगेट करते चले जा रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई ना कोई व्यक्ति आपको जो है हायर जरूर कर लेगा। आपको गारंटी देता हूँ इसका, कोई ना कोई व्यक्ति आपको हायर जरूर करेगा, और आपसे कुछ न कुछ कोर्सेज जो है, हो सकता है एक ही क्लास ले, पर 2 ही क्लास ले, पर लेगा जरूर, तो कोई ना कोई आपको लेगा जरूर कोर्सेज। तो ये एक तरीका हुआ कि कोर्सेज जो है, और एक बार जो है हो गया तो फिर वो धीरे धीरे जो है, पर जिसको भी आप जो कोर्स, जिसको भी क्लास दीजिए, तो उससे एक रिकमेंडेशन लेटर जो है बना लीजिए, रिकमेंडेशन का बनवा लीजिए कि भैया कुछ लिख दो मेरे क्लासेस के विषय में, और उसको जो है दिखाने के लिए कि भाई इस व्यक्ति को मैंने क्लास दिया है। तो एक ये तरीका, मतलब ये तरीका है। तो 199 अगर करते हैं तो पक्का है यार, कोई ना कोई आएगा आपके पास, पक्का। जैसे मैंने कहा, एक दिन का काम नहीं है ये, हर दिन आपको करना पड़ेगा। आप जो अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, आधा घंटा, कि मैं आधा घंटा पर डे इसी पे डेडिकेट
करूँगा। और एक बार ये कट गया तो हो सकता है कि चौथे दिन जो है आप 5-6 वेबसाइट पे एक साथ भेज रहे हैं, तो कॉपी एंड पेस्ट एंड रिकमेंडेशन कि आप उनसे जॉब मांग रहे हैं कि भाई ये कोई नौकरी मिल जाए। और एक बार अगर आपने दे लिया, प्लेटफॉर्म जो होता है उन पे पॉइंट्स का होता है कि अगर आज अच्छे क्लास दे रहे हैं और अच्छा आपका है, तो वो हो सकता है आपको अपने पैनल में जो है उनका टीचर का जो पैनल होता है उसमें शायद इंक्लूड कर लें। और उसके बाद जो नया स्टूडेंट आएगा तो वो आपको दे देंगे कि भैया आप जो अच्छा क्लासेस देते हैं तो आपको जो है डायरेक्टली आपको रिकमेंडेशन कर दें वो। तो एक तो ये हो गया, दो चीज़ें हो गई। तीसरा आपको क्या करना है कि जो स्कूल वाले होते हैं, छोटे छोटे स्कूल वाले ढेर सारे हैं, हर जगह खोल रखे हैं, तो आप ढूंढिए लैंग्वेज स्कूल ऑफ हिंदी कि कहाँ कहाँ हिंदी पढ़ाते हैं, उनको लिखिए, उनको कांटेक्ट कीजिए, ईमेल भेजिए अपना सीवी बना के। हाँ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप उन्होंने आपको हायर किया तो फिर उनको आपको वीज़ा के लिए कि भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा, फिर आप वीज़ा लीजिएगा, फिर वीज़ा लेके उस देश में जाइएगा, फिर उसमें वहाँ पे नौकरी करिएगा उस स्कूल में। तो ये भी एक प्रोसीजर है, पर ये लंबा प्रोसीजर है, इसमें आप